हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को ट्रैक्ट कर रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है थंबनेल से कि आज होगी फुल डिटेल्ड रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर में। आज हम लोग देखेंगे कि आपकी शादी किन से होंगी, उनके नेचर देखेंगे, उनके लुक्स देखेंगे, फिर देखेंगे उनके प्रोफेशन क्या क्या है, फिर उनके लोकेशन, देन आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, फिर शादी कब तक होगी, शादी के बाद आपकी उनके साथ बॉन्डिंग कैसे होगी, और उसके बाद देखेंगे उनके इनिशियल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। आप सभी पॉजिटिव हो जाइए गाइस और भगवान जी का नाम लीजिए, खुदा का नाम लीजिए, जीसस मदर मैरी का नाम लीजिए और देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर सबसे पहले। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो तक पहुंचे हैं, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसे होंगी, नेचर कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के नेचर कैसे होंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कैसे होगा मेरा व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का नेचर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। कार्ड्स में भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है, अपने ही से निकल रहे हैं कार्ड्स उछल उछल करके। पेज ऑफ पेनिकल्स, ठीक है, टू ऑफ पेनिकल्स, नेचर कैसा होगा मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का। 9 ऑफ वैंड्स, एक और प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे बताइएगा मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है ठीक है, तो मुझे तो समझ में आ गया कि इनका नेचर कैसा है। 10 ऑफ पेनिकल्स, ठीक है जी। पहले तो मैं ज़ोडिक साइन बता देती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के, ठीक है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की या फिर आपके भी ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और फायर साइन में है एरिस लियो सजिटेरियस। ठीक है, यहाँ पर वाटर साइन नहीं है बट रीडिंग में आगे निकल करके आ सकती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर जो है भाई वो बहुत ही हटके हैं। ठीक है, ये जो इंसान है पहले देख लेते हैं हम लोग कार्ड्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस इंसान के ज़िंदगी में इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दर्द मिला होगा। ठीक है, इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दर्द झेला होगा और इसीलिए इस इंसान का जो नेचर है वो थोड़ा ट्रैपिंग वाली नेचर है। ठीक है, ये जल्दी आपसे खुलेंगे नहीं, ये आपको कभी भी अपने मन की बात नहीं बताएंगे। हो सकता है कि शादी के बाद भी बहुत सालों तक, या फिर हो सकता है कि कुछ महीनों तक, ठीक है, अगर बहुत साल नहीं तो कुछ महीनों तक ये आपसे बहुत सारी चीज़ों को छुपाएं, शेयर नहीं करें आपसे, क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीज़ों का फेयर होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का डर होगा इनके मन में, क्योंकि हो सकता है कि इनके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा हुई हो। इनके चाइल्डहुड में हो सकता है कि किन्हीं ने इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट किया हो। ठीक है, हो सकते हैं इनके मम्मा पापा में से कोई एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि इनके मम्मी पापा के बीच में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती होंगी। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की इसीलिए पर्सनालिटी ऐसी हो गई है। ये ना रिस्ट्रिक्टेड पर्सन है, रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड्री बना लेना अपने इर्द गिर्द, किसी को भी अंदर नहीं आने देना उस बाउंड्री के। ठीक है, पहली बार ये जब आपसे मिले होंगे या फिर मिलेंगे इन फ्यूचर, तो ये भी आपसे खुलेंगे नहीं, ये भी आपको बताएंगे नहीं, कुछ भी नहीं बताएंगे, ये बाउंड्री बना लेंगे अपने इर्द गिर्द। ठीक है, आप जान जाइएगा कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है जो आपसे खुल नहीं रहे, आपको कुछ भी नहीं बता रहे। ठीक है, ये इंसान जो है वो फ्रेंडशिप तो ज़रूर करेगा बट कभी भी अपने मन की बात किसी को पता नहीं चलने देगा, और इस इंसान को ना एंजाइटी की भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये हो सकता है कि रात को इन्हें सोने में प्रॉब्लम हो, और ये जो है ये अकेले रहने में इन्हें बहुत ही ज़्यादा मन लगता होगा। आप भी जब इनसे मिलोगे ना तो ये आपके साथ ज़्यादा उतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ये चले जाएंगे अकेले में रहने। ठीक है, ये लोन वुल्फ टाइप के पर्सन है।
इन्हें अकेला रहना बहुत ही पसंद होगा, ठीक है। पेज ऑफ पेनिकल्स से मुझे समझ में आ रहा है कि ये अपनी करियर लाइफ में बहुत ही अच्छे होंगे। वैसे तो देखेंगे हम इनके प्रोफेशन, बट यहाँ पर आ रहा है कि ये जो है ना, ये न्यू बिगनिंग में विश्वास रखते होंगे। अगर कभी आपके साथ इनकी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं या फिर ये किसी से भी इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये जो इंसान है ये वो बहुत ही जल्द सुलह कर लेते हैं, ठीक है। मन में कुछ चीज़ को ये दबा करके बैठा करके नहीं रखेंगे, बट हाँ इतना उनको याद ज़रूर रहेगा कि इस इंसान से मेरी नहीं बनती है, तो थोड़ा कट ऑफ करके रखेंगे सामने वाले इंसान को, ठीक है। ये इतने ज़्यादा फ्रैंक्ड नहीं हैं शुरू में, ये आपसे जो है वो थोड़ा सा आपके साथ ज़्यादा खुलेंगे नहीं शुरू में, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल कर के आ रही है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो ये बहुत ही वेल मैनर्ड पर्सन है, ठीक है। वेल मैनर्ड पर्सन है। इनमें मैनर जो है ना वो पूरी भरी होगी, फुल ऑफ मैनर होंगी ये, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारी मैनर्स जो है वो कूट कूट करके भरी होगी कि पब्लिक में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, अपने रूटीन को फॉलो करना, अपने डाइट को फॉलो करना। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है। ये गोल ओरिएंटेड होंगे, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने वर्क में भाई यहाँ पर, क्योंकि पेनिकल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। टू ऑफ पेनिकल्स में ये क्या है कि ये किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले ना जगल करेंगे। इन्होंने करियर लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को देखा होगा। पास्ट में इन्होंने करियर में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देखे होंगे और ये बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स को अपनी लाइफ में देखे होंगे, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है किस तरह से ये इंसान जो ये दोनों पेंटिकल्स को जगल कर रहा है, ठीक है, जगल कर रहा है। और इनके लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते होंगे, चाहे अब इनकी फैमिली से ये रिलेटेड उतार चढ़ाव हो या फिर इनके लव लाइफ से हो। इनके रिलेशनशिप्स तो बहुत सारे हुए होंगे पास्ट में, बट कोई भी इन्हें सही इंसान नहीं मिला होगा, ठीक है। इन्हें रिलेशनशिप में हमेशा ही डिससेटिस्फैक्शन मिली होगी, लव रिलेशनशिप में। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इन्हें देखोगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली फिट दिखेंगे और इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपको मैस्कुलिन लगेगी और आपको लगेगा कि ये इंसान जो है ये बिल्कुल फिज़िकली फ़िट है, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ही वो जैसे कि एक रूम है, रूम में एंटर जैसे ही करेंगे बस सबकी नज़र इनमें होगी। इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइब होंगे इनके इर्द गिर्द जो वाइब होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान है ना ये जैसे ही देखेंगे कि इनके इर्द गिर्द नेगेटिव इंसान है ये कट ऑफ हो जाएंगे, वो वहाँ से चले जाएंगे, वो उस इंसान को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से। इसीलिए ये इंसान जो है वो ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ नहीं अपने आप को रखते हैं। ये इंसान जो है ये आइसोलेशन में चले जाएंगे, अकेले रहेंगे, ठीक है। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये इंसान अकेला अकेला क्यों रहता है। यानी कि आपको अगर कोई मिला होगा और वो बहुत ही अकेले में रहना पसंद करता है, आपसे कुछ भी बात ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा है शुरू में, ठीक है, या फिर कर रही है, तो समझिएगा कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। उसके बाद देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ये है कि इस इंसान को इसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चीटिंग मिली है, ठीक है। अब इसके लव लाइफ में, इसके करियर में इसके अपने ही फ्रेंड्स ने, अपने ही रिलेशंस के अंदर में जितने भी लोग होते हैं, अपने ही जितने भी रिश्तेदार हैं, उनसे इन्हें बहुत सारी चीटिंग्स मिली होंगी, इसलिए इनका ये हाल है, ठीक है। इस इंसान को पहले क्या प्रॉब्लम थी कि ये किसी भी इंसान में बहुत ही जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे और इस कारण से ये फंस जाते थे, ठीक है। बट अब जो है इस इंसान को समझ में आ गया है कि सभी में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो धोखा मिल सकता है। और इस इंसान को मिला भी है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ गाइस इग्नोर कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये इंसान जो है ये रिच तो है, जी हाँ ये रिच बहुत है। इनका प्रोफेशन भी बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो हम देखेंगे प्रोफेशन, बट अगर आप इन्हें देखोगे तो आपको एक फैमिली वाली वाइब आएगी इनसे, ठीक है। आपको नहीं लगेगा कि ये कोई पराया इंसान है, आपको लगेगा जैसे कि ये कोई आपका अपना है, आपको अपनत्व वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, अंदर से। किसी को देख कर के लगता है ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वाइब आना, भले ही आपके साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, बट आपको इनके प्रति ना बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस फील होगा अंदर से। आपको इनके बारे में जानने को बहुत ही ज़्यादा मन करेगा कि ये इंसान क्या करता है, इस इंसान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है। और ये है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनके लुक्स कैसे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइएगा, मदर यूनिवर्स, इनके लुक्स कैसे हैं, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे हैं, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के लुक कैसे हैं। ये ना बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है गाइस,
बहुत ही ज़्यादा। एस ऑफ वैंड्स, वाओ, बहुत ही ज़्यादा ये गोल ओरिएंटेड मुझे लग रहे हैं। मनी माइंडेड है ये इंसान। इस इंसान का ध्यान जो है ना वो रिलेशनशिप में नहीं होगा, लव की तरफ नहीं है अभी। ये इंसान मनी माइंडेड है। देखिए कैसे कार्ड्स उछल रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, क्या बात है भाई, फायरी एनर्जी। इस इंसान का हम लोग लुक्स देख रहे हैं, ठीक है, ये किस तरह के दिखते होंगे। पेज ऑफ वैंड्स, ओ माय गुडनेस, 1 बाय 1 फायरी एनर्जी ही निकल रही है, ठीक है। इनके लुक्स कैसे होंगे। किंग ऑफ पेनिकल्स, वाह भाई, किंग की एनर्जी, वो भी किंग ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है जी, ये लड़के हैं चाहे लड़की है, ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे दिखते हैं ये। बाप रे, यहाँ पर कितने सारे पेंटिकल्स एंड वैंड्स हैं, ठीक है। ये इंसान लुक वाइज तो बहुत ही सुंदर है गाइस, लुक वाइज ये बहुत ही अच्छे, ठीक है। मैंने कहा ना आपको, इनको देखते ही फ्रेश वाइब आएगी आपको, एकदम न्यू सी। ये इंसान जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर देख रहे हैं पेज की एनर्जी निकल कर के आई है। तो इस इंसान का अगर आप ओवरऑल लुक्स देखेंगे तो ये आपको बहुत ही यंग दिखेंगे, फुल ऑफ एनर्जी है ये, बहुत यंग दिखेंगे। इनका ड्रेसिंग सेंस कमाल का होगा, इनकी हाइट बहुत अच्छी होगी, अच्छी खासी होगी, ठीक है। और इनकी जो बॉडी है वो ब्रॉड होगी। इनकी जो शोल्डर्स हैं ना, अगर ये मेल है तो इनका जो शोल्डर होगा ब्रॉड होगा, ठीक है। और फिज़िकली फ़िट है ये इंसान, फिज़िकली बिल्कुल भी फ़िट है। और एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये इंसान जो है इनको देख करके हो जाते हैं सब मदहोश, ठीक है। इनमें ना बहुत सारी मिस्टीरियस वाइब है इनकी आंखें जो है ना बहुत कुछ बोलती होंगी, ठीक है। इसीलिए लोग जैसे ही इनकी आंखों की तरफ देखते हैं बस वो हो जाते हैं गुम, ठीक है, बिल्कुल गुम हो जाते हैं। आप भी इनकी आंखों की तरफ देखोगे ना तो आप बहुत देर तक इनकी आंखों में देख नहीं सकोगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप है। इनकी जो आइज़ है ना, इनकी जो आइज़ वो कलरफुल हो सकती है, ठीक है। कलरफुल इन द सेंस कि दूसरी कलर की, यानी कि ब्लैक नहीं है, हेज़ल हो सकती हैं। हेज़ल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इनकी आंखें जो है वो हेज़ल हो सकती हैं या फिर ब्लू हो सकती हैं, ठीक है। इनकी आंखें तो बहुत ही सुंदर है और इनकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा फायरी है। अगर आपको मैं बोलूँ तो आप इन्हें देखते ही बोलोगे कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हॉट है। ये चाहे लड़की रहे या लड़के रहें, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और ये जो इंसान है ये बहुत एजुकेटेड है गाइस, इनके पास बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही नॉलेज। और इसी नॉलेज के कारण ये अपने किसी स्किल के कारण ये जो इंसान है ये जाने जाते हैं लोगों के बीच में। इनके अंदर बहुत सारी छुपी हुई स्किल्स हैं, ये आपको जल्दी बताएंगे नहीं, आप इनके साथ रहोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर ये लड़के हैं तो इनकी हाइट अच्छी खासी है, ठीक है, 5'12", 6 फीट तक हो सकती हैं। अगर ये लड़की है तो भी इनका हाइट बहुत अच्छा है और इनके जो फिगर है ना वो परफेक्ट है, जैसे एक मेल फिगर होना चाहिए, मेल का जैसे एक फ़िगर होना चाहिए उस तरीके का फिगर है। और अगर ये लड़की है तो जैसे एक फ़ीमेल का फिगर होना चाहिए, ठीक है, उस तरह का इनका फिगर है। इनका जो बाल है, लड़कियों के लिए मैं बता दे रही हूँ कि अगर ये कोई लड़की है तो अगर आप मेल है, आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो इनका जो हेयर होगा ना वो डाइड होगा, ठीक है। ये अपने हेयर को डाई करती होंगी, कलर होंगे, कलर करना इन्हें अपने हेयर को पसंद होगा, ठीक है। और अगर लड़के हैं तो वो हेयर स्टाइल करते होंगे बहुत सारे, इनका हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत पसंद आएगा, यानी कि इनके फेस में सूट करता होगा, ऐसा हेयर स्टाइल होगा, ठीक है। और हेयर तो इनके बहुत ही अच्छे हैं। और हेयर का जो कलर है, अगर ये कोई लड़की है तो कलर इन्होंने की होगी अपने बालों में, इसलिए इनका जो हेयर का कलर है वो अलग है, ठीक है। ब्राउन हो सकता है इनका हेयर कलर। और अगर ये लड़के हैं तो इनके बाल काले हैं, ठीक है, ब्लैक हेयर है। और ये जो इंसान है ना ये बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर में ये इंसान। और इस इंसान को अपने जो भी ये काम करते हैं, तो जिस भी काम को ये शुरू करेंगे, ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड या फिर क्यों ना रिलेशनशिप में ही ये अपना बेस्ट दें, बट इनका जो रिज़ल्ट है ना वो इनको लेट से मिलता है, ठीक है गाइस। ये जो भी काम को करते हैं उसमें सफलता तो ज़रूर मिलती है, ये जो भी काम को करते हैं उनमें इन्हें सफलता तो ज़रूर मिलती है बट लेट से मिलती है,
ठीक है। इसी के कारण ये थोड़े से होपलेस हो जाते हैं, बट इनमें बहुत सारा ही होप है। मैं देख पा रही हूँ इनकी एनर्जी कमाल की है, ठीक है। दिख रहे हैं ये बंदा कैसे फिट है एकदम। इनके जो बाल है वो काले होंगे और ये एकदम फिट इंसान है, ठीक है। और कभी कभी ये स्टक हो जाते होंगे। अगर रिलेशनशिप की बात आए तो थोड़ा सा ये पीछे हटेंगे, लव के मामले में ये पीछे हटेंगे, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं इन्हें फिर से धोखा ना मिल जाए, क्योंकि इन्हें मिली है पास्ट में, इन्हें बहुत ही गंदा किसी ने चीट किया है, ठीक है। अगर ये मेल है तो किसी फीमेल ने इन्हें बहुत ही ख़राब बैक स्टैप किया है। अगर ये फीमेल है तो किसी मेल ने बहुत ही इनके साथ बहुत ही चीटिंग की है, ठीक है। ये यहाँ पर निकल कर के आ रही है। तो लुक्स तो बहुत ही अच्छी है, इनका ड्रेसिंग सेंस कमाल का होगा, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये कुछ भी पहनेंगे ना उसमें बहुत ही अच्छे सूट करेंगे, ठीक है। अगर ये मेल है ना तो इन्हें फॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद होगा, शर्ट पहनेंगे ये, टी शर्ट से ज़्यादा ये शर्ट पहनेंगे, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो ये दोनों ही पहनती होगी, जींस टॉप भी पहनती होगी और सूट भी पहनती होंगी, ठीक है। आप इन्हें दोनों ही तरह के कपड़ों में देखोगे। बट अगर ये मेल है तो ये ज़्यादा शर्ट पहनेंगे, और अगर ये मेल है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये कैप लगाते होंगे, ठीक है। इनको कैप लगाने का शौक़ होगा, बट इनका बाल बहुत अच्छा है इनके हेयर बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। और ये फेयर है, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं, ये इंसान जो है ये फेयर है, ये इंसान फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, ठीक है। फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, डिवाइन से कनेक्टेड है, भगवान जी जो है वो इन पर बहुत ही मेहरबान है, ठीक है। इनका काम का फल इन्हें ज़रूर मिलता है, बट लेट से मिलता है, बट मिलता ज़रूर है, ठीक है। मिलता ज़रूर है। ये इंसान जो है ना ये थोड़े से ना मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान घुमा फिरा करके बात करेंगे। अगर आपको इनसे कुछ अपने मन की बात आप चाहते हैं, अगर ये इंसान आपको बताए तो ये इंसान नहीं बताएंगे, आपको घुमा फिरा करके वो बात कहेंगे, फिर आप हो जाओगे तंग कि ये इंसान बताता क्यों नहीं है। और ये जो इंसान है ये जो इंसान है ना, इनको अकेले काम करना यानी कि इनको अकेले रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये इनको ना पर्सनल टाइम, मी टाइम चाहिए, ठीक है। दिन भर में एक बार तो ये ज़रूर मी टाइम अपने लिए निकालेंगे। अपने स्किल्स पे काम करना या फिर कुछ क्रिएटिव वर्क करना, इस तरह की हैबिट हो सकती है इन्हें, ठीक है। इनकी हॉबी होगी कि कुछ क्रिएटिव करना, ये आर्ट के फील्ड से भी हो सकते हैं। अभी इनके प्रोफेशन चेक करेंगे और देख लेते हैं, कुछ और भी जानकारी मिलती है अगर इनके बारे में। तो ये इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, अपने काम को ये डेडिकेशन के साथ में करते हैं, ठीक है। और अकेले करना पसंद करते हैं, किसी के साथ में मिल कर के नहीं। द हेरोफेंट, ये बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है ये इंसान, ठीक है। द स्ट्रेंथ, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके डेस्टाइन पार्टनर है ये, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। चाहे आप इस इंसान को अट्रैक्ट करो या ना करो, आप अपनी एनर्जी किसी भी तरह की रखो, डजेंट मैटर, ये आपके नसीब में लिख चुके हैं, ये आपको मिल के ही रहेंगे हर एक हाल में, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, इनमें पॉजिटिव जो वाइब है ना ये कमाल की, इनकी जो ऑरा है ना वो एकदम डिवाइनली ऑरा है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये इंसान कितना पॉजिटिव है, कितना परफेक्ट है, कितना हार्ड वर्कर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग पर्सन है। और मैंने जैसे कि कहा कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स इन पर बनी रहती है, डिवाइन एंजल्स इनके साथ में हमेशा रहते हैं। ये गुरु हो सकते हैं, ठीक है, ये टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। वैसे तो हम इनके प्रोफेशन अभी देखेंगे, चेक करेंगे, इनका प्रोफेशन देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशंस क्या है। मुझे ये टीचर लग रहे हैं, टीचर या फिर कोई मेडिकल फील्ड से ही हो सकते हैं। द मैजिशियन, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन कुछ करना, ये उस टाइप का कोई काम कर सकते हैं। इनका बिजनेस भी है ना तो ऑनलाइन होगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं ये इंसान। इनका प्रोफेशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या है। 10 ऑफ कप्स,
ये इंसान जो है ना, ये चैरिटी वर्क भी करते होंगे, ठीक है। बच्चों के लिए कुछ चैरिटी वर्क कर सकते हैं ये इंसान, या फिर ये इंसान जो है ये चैरिटी वर्क वृद्धाश्रम में ये ज़रूर चैरिटी वर्क करते हैं, ठीक है। अनाथालय में ये इंसान चैरिटी वर्क करते होंगे। इनका जो प्रोफेशन है ना वो बहुत ही अच्छा है। इनका जो प्रोफेशन है ये बहुत ही अच्छा है गाइस। ये बहुत ही रिच इंसान है, ठीक है, बहुत ही रिच नॉलेजेबल पर्सन है ये। और मैजिशियन की एनर्जी है। इनका कम्युनिकेशन स्किल कमाल का होगा। प्लीज़ गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और देख रहे हैं आप, इन दोनों ही कार्ड्स में यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। ये इंसान ना जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है, लेट से ही हो बट ये मैनिफेस्ट ज़रूर करेगा। और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है प्रेजेंट में, जाने अनजाने, ये भले ही आपको जानते हैं या नहीं, बट ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये डेंटिस्ट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन का कमाल का हो सकता है ये, किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये गाइड हो सकते हैं, किसी तरह के ये गाइडेंस देते हैं लोगों को, ठीक है। इस इंसान के पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको, ऑब्वियसली आपकी मैरिज होगी इनसे, अगर आपको इन फ्यूचर इनकी ज़रूरत है, अगर आपको आप कहीं भी स्टक हो जाते हैं और आपको इस इंसान से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछना है ना, तो ये आपको बेस्ट सॉल्यूशन देंगे खोज कर, ठीक है। आपको लाइफ के हर एक ख़राब मोड़ से ये इंसान निकाल सकता है, क्योंकि ये डिवाइन से भी कनेक्टेड है। इनकी जो वाइब है ना, ये आपको बहुत हीलिंग लगेगी गाइस। आप जब भी इन्हें देखोगे ना, आपको हीलिंग वाइब आएगी। परफेक्ट इंसान है ये। तो ये गुरु हो सकते हैं और मेंटोर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट में हो सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन फील्ड में है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ये आईआईटी सेक्टर में हो सकते हैं। इनके पास भरपूर पैसा है। करियर वाइज तो ये बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। और ये जो इंसान है ये लॉ में भी हो सकते हैं, ठीक है, लॉ में हो सकते हैं, ये वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, और डॉक्टर हो सकते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में जितने भी आगे प्रोफेशन मेडिकल से रिलेटेड। इनका जो वाइब है ये बहुत ही ज़्यादा हीलिंग वाला वाइब है, ठीक है। पैसे कौड़ी की कमी नहीं होगी। ये इंसान जो है अपनी करियर लाइफ में स्टेबल है। इनका जो प्रोफेशन है, जिस भी ये प्रोफेशन में हैं, इनका प्रोफेशन जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही पैसा कमाते हैं उनसे, ठीक है। तो करियर वाइज तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इस इंसान को ना बच्चे बहुत पसंद होंगे गाइस, ठीक है। इस इंसान को बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे। और आपकी तो लव लाइफ इनके साथ बहुत ही अच्छी मुझे लग रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये है कहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा, मेरे व्यूवर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है वो कहाँ से हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे व्यूवर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है वो कहाँ से हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस हैं उनका लोकेशन बताइएगा मुझे, कहाँ से होंगे ये। सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। 5 of Pentacles, 9 of Swords, 4 of Wands, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए ये आपके सेम सिटी से नहीं है, ठीक है, इनके स्टेट या फिर कंट्री तक चेंज हो सकती है, ठीक है। ये किसी और कंट्री या किसी और स्टेट से है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा आपका, ठीक है।
लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, और भाई शादी तो इसी पर्सन से है आपकी, जिसकी भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर के आई है। देख लीजिए, अगर आप इस तरह के किस इंसान को जानते हैं तो शादी इनके साथ ही है आपकी। ये आपके सेम सिटी से नहीं है, ठीक है, लोकेशन में मैं बता देती हूँ, ये आपके सेम सिटी से नहीं है, या ये किसी अदर स्टेट या अदर कंट्री से हैं। आपको ट्रैवल करके इन तक जाना होगा, या इनको ट्रैवल करके आप तक आना होगा, ठीक है। 5 ऑफ पेनिकल्स, तो लोकेशन भी हो गया। अब मैं बता देती हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी इनसे या अरेंज मैरिज, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि आपकी इनसे लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। ये इंसान जो है ना, ये बहुत ही नॉलेजेबल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल। इनकी डिग्री होगी बहुत ही अच्छा एजुकेशन होगा। ये जब छोटे होंगे ना, तो ये अपने स्कूल में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते होंगे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, मुझे बताइएगा मेरे व्यूवर्स की मैरिज उनके फ्यूचर स्पाउस से लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, मुझे बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स की मैरिज जो है उनके फ्यूचर स्पाउस से लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। बहुत ही कार्ड्स आ रहे हैं अपने आप ही फ्लिप हो रहे हैं। ये कार्ड आना चाहता है, ये पहले भी हो चुका था फ्लिप। 8 ऑफ कप्स, कार्ड्स जो है ना वो मेरे फुल ऑफ एनर्जी हो गए हैं, ठीक है, कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, देखिए निकल रहे अपने आप ही। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ बताइएगा यूनिवर्स, डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की शादी जो है वो उनके फ्यूचर स्पाउस से लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। ये जो भी इंसान है ना, ये ज़रूर हर एक काम को ना बहुत ही जल्दी करता होगा, ठीक है। द डेविल, ये कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती हूँ, ठीक है, इस कार्ड को छुपाना होगा। द डेविल का कार्ड है, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। मेरे व्यूवर्स के शादी जो है उनके फ्यूचर स्पाउस से लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड देख लेते हैं, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज आपकी। पेज ऑफ पेनिकल्स, बॉटम में है 10 ऑफ पेनिकल्स। देखिए, इस इंसान के साथ फैमिली तो आपकी है जी, बहुत ही अच्छी फैमिली है आपके साथ, ठीक है, आप बहुत ही अच्छी फैमिली बनेगी इनकी आपके साथ। आपकी इस इंसान से होगी लव मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज नहीं है ये। यहाँ पर प्रोमिनेंट है आया, जो भी मैसेज आया वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी इनसे लव मैरिज होगी, ठीक है। शुरू में ये इंसान जो है किसी रिलेशनशिप से या फिर अपने स्टेट कंट्री से, ये इंसान जो है अपने सिटी स्टेट कंट्री से, ये जो इंसान है ना ये मूव ऑन कर रहा होगा, ये कहीं जा रहा होगा, उस समय आप इस इंसान से मिलेंगे, ठीक है। या फिर एक रिलेशनशिप को ये ख़त्म करके आगे बढ़ रहा होगा ये इंसान, या बढ़ रही होगी, तब आप इस इंसान से मिलेंगे और इस इंसान को हो जाएगा आपसे अट्रैक्शन। पहले इस इंसान से आपको अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो अट्रैक्शन है वो प्यार में बदल जाएगा। तो आपकी होगी इनके साथ लव मैरिज, बट ये जो है इंसान है ये आपको कमिटमेंट देने में बहुत ही लेट करेंगे, बहुत ही देर करेंगे आपको कमिटमेंट देने में, ठीक है। इंसान जो है ना ये स्टबर्न है, इसे डर है, डेफिनेटली इन्हें रिलेशनशिप से ना डर लगता है, इन्हें मैरिज से डर लगता है। इस इंसान को आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगी, ठीक है, फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा फील होगी।
और ये इंसान जो होगा वो आपसे दूर भागेगा, आपकी तरफ इस इंसान को कोई एनर्जी खींचेगी। इनको फील होगा कि कोई कोई तो ताकत है जो इनको आपकी तरफ खींचती है, बट ये इंसान जो है वो अपने आप को दूर दूर करेगा आपसे, ठीक है। और जब आप इनसे दूर हो जाओगे, जब आप इनसे दूर चले जाओगे, तब इस इंसान को समझ में आएगा कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते, और फिर ये इंसान जो है वो आपको प्रपोज़ल देंगे और जा कर के आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये इंसान जो है फिर ये आपके साथ एक फ़ैमिली बनाएंगे और आपकी इनके साथ बहुत ही अच्छी फ़ैमिली बनेगी, बहुत ही अच्छी फ़ैमिली, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है। ये इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वालों में से है, ठीक है। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं भाई, बहुत सारे पैसे हैं भाई, बहुत ही सारा पैसा, और इनके साथ आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी, ठीक है। 10 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। आपकी इनके साथ बहुत ही अच्छा परिवार बनेगा, आप हमेशा खुश रहोगे इस इंसान के साथ में। हाँ जी, आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि आपकी मैरिज इनसे कब होगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा, मेरे व्यूवर्स की मैरिज उनके फ्यूचर स्पाउस से कब होगी। प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग देने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स। इस इंसान के साथ शुरू में कन्फ्लिक्ट हो सकती है आपकी, बट आफ्टर मैरिज आप लोग हमेशा खुश रहोगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। आप इस इंसान से आपकी मैरिज कब होगी वो देख रहे हैं, 9 ऑफ पेनिकल्स। इस इंसान से आपकी मैरिज कब होगी, द हेरोफेंट, इस इंसान से आपकी मैरिज कब होगी, द जजमेंट, 3 ऑफ वैंड्स। इस इंसान से आपकी मैरिज जो है वो तब होगी जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तब होगी इस इंसान से आपकी मैरिज। आपका इंट्यूशन ज़रूर बताएगा कि ये इंसान जो है वो आपको कमिटमेंट देने जा रहे हैं और आपकी मैरिज हो रही है। यहाँ पर निकल कर के आया है 11 मंथ्स, ठीक है। 11 मंथ्स या फिर 1 ईयर, ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर, मिनिमम 11 मंथ्स, ठीक है। अभी तो नहीं आपकी शादी, 11 मंथ्स के बाद ही है आपकी शादी, तो 1 ईयर आप लेकर के चलिए, 1 ईयर लेकर के चलिए, तब है आपकी इनसे शादी। और ये जो है ये डिवाइन कराएंगे आपकी इनसे शादी, ठीक है। आप प्रे करोगे डिवाइन से कि मेरी शादी हो जाए, आप उसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स करोगे भगवान जी से, बहुत ही ज़्यादा, कम से कम आप प्रे ज़रूर करोगे भगवान जी से, तब जाके आपकी इनसे शादी होगी, ठीक है। और ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे। और एक चीज़ है कि आप यहाँ पर है कि आपकी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन इनसे डिफरेंट होगी, ठीक है। ये डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन से आते होंगे, आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा होगी, इसीलिए थोड़ी सी शादी होने में थोड़ी सी आपके फैमिली वाले, इनकी फैमिली वाले थोड़े कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। बट शादी तो होंगी, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, ठीक है। इस इंसान से आपकी शादी 1 ईयर में होगी, 11 मंथ्स के बाद, 11 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो आप 1 ईयर लेकर के चलिए, 2026 में आपकी इनसे शादी होगी, 2026 में, 2026 में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स की जो बॉन्डिंग है वो उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी आफ्टर मैरिज। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा, प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स की जो बॉन्डिंग है वो उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। द फूल,
वाह, सोलमेट का कार्ड, 6 ऑफ कप्स। आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे रहेगी वो हम लोग देख रहे हैं। एक कार्ड तो नीचे गिर गया है जंप करके। 2 ऑफ वैंड्स, उस कार्ड को मैं ले लेती हूँ। तो वो कार्ड है द मून का, द फूल, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, द मून। ठीक है, एक कार्ड मेरा और हो रहा है लेने का मन। देख लेते हैं कि आपकी बॉन्डिंग जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी, मुझे बताइएगा डिवाइन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स। भाई आपकी बॉन्डिंग जो है ना वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ गज़ब की होगी, कमाल की होगी। ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जैसे कि मैंने कहा, ये आपके सोलमेट है। आपकी डेस्टिनी में ईश्वर ने, भगवान जी ने, खुदा ने एक सोलमेट को लिखा है। कितना अच्छा कनेक्शन होता है सोलमेट का, आपको पता ही है। सोलमेट जो होते हैं वो हमें ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते। ठीक है, आपकी जो इनके साथ बॉन्डिंग होगी ना वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी और आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होते 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 इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो अनब्रेकेबल रहेगी। ठीक है, कोई भी आप दोनों के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लव मैरिज हो रही है। तो ये आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहले तो ये आपके बहुत ही अच्छे दोस्त रहेंगे। ठीक है, आपको ना ये एक ना बच्चे की तरह प्यार करेंगे। आप दोनों के बीच का जो प्यार होगा वो लगेगा जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से करती है ना, उस तरीके का प्यार। ये जो इंसान है ना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा, बहुत ही ज़्यादा। इनमें इमोशंस भर भर के होंगे। ठीक है, ये इंसान पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान पाइसेस हो सकते हैं। ये इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा। इस इंसान को बहुत ही पसंद होगा आपको गिफ्ट देना, आपको रोज़ेज़ देना। ठीक है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। ये फीमेल भी है ना तो ये आपको रोज़ ला ला करके देंगी बार बार। ठीक है, आपको लगेगा जैसे कि ये आपको ना एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो ये जो भी आपके पर्सन है, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपको एक छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह आपको ट्रीट करेंगे। ठीक है, और आपके बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे। आपके ये बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आगे चल कर के आप कहोगे कि आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशन, प्यार दिख रहा है। ये किंग ऑफ कप्स से अच्छा प्यार करने वाला हस्बैंड या वाइफ कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इंसान आपको जो है ना वो पूरे डिवोशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में प्यार करेगा। आपकी जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल होगी। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड होगी। ये इंसान जो है ये आपको खोने से डरेंगे। ये यहाँ पर एनर्जी है, इनको ना बहुत ही ज़्यादा फेयर होगा कि कहीं आपको खो ना दे। अगर ये आपको किसी और के साथ में देख लिए तो इनको चिंता हो जाएगी, फिर इनकी हालत हो जाएगी ख़राब। ये फिर बैठ कर के सोचने लगेंगे कि उसने उससे क्यों बात की, उसके साथ वो क्यों थी, या फिर वो उनके साथ क्यों था। उसके बाद फिर ये हो जाएंगे, टेंशन में चले जाएंगे ये इंसान। ठीक है, आप इस इंसान के साथ बहुत ट्रैवल करोगे गाइस, मैं बता रही हूँ। शादी के बाद आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, आपको रोमांटिक डेट पे ले जाना। ये इंसान ना आपको ना हर एक वीक पे, ठीक है, या फिर वीकेंड पे आपको रोमांटिक डेट पे लेकर के जाएंगे। ठीक है, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे। आप दोनों का करियर भी कमाल का होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करोगे। आप दोनों सोलमेट हो। ठीक है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, मैं बता देती हूँ। अगर आप बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ में तो जी हाँ, ये आपके पास्ट लाइफ से आए हुए हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में आप इन्हीं के हस्बैंड या फिर इन्हीं के वाइफ थे और इस जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे। जैसे कि मैंने कहा ही था कि ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। ठीक है, तो ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, आपकी बहुत ही केयर करेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा लाड करना, प्यार करना, आपको किस करना, हग करना, इस तरह की बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहना, ड्रीमी वाली, फैंटेसी वाली, जैसे भी आपने आज तक अपने ड्रीम में देखे हैं, जिस तरह के दो पार्टनर होते एक दूसरे के साथ में हमेशा खुश रहते, उस तरह की आपकी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, आप दोनों का इंट्यूशन भी बहुत ही अच्छा होगा। शादी के बाद आप दोनों की इंट्यूशन में भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। शादी के बाद आप दोनों की इंट्यूशन में भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, और आप लोग हो सकता है कि शादी के बाद अपने स्टेट, कंट्री, या फिर सिटी में ना रहो। ठीक है, आप लोग कहीं और ट्रैवल करो। अब देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पर कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं इनके, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए।
कि आप की जो शादी होगी जिनसे, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, W, देन है A, देन है I, देन है C, देन R, देन Z, अगेन Z, D, T, S, U, Z, V, Y, C, ये है M, देन D, B, F, N, O, P, I, फिर से I, देन X, और एक बच गया था H। ठीक है, ये आपके भी नेम इनिशियल हो सकते हैं, इस पर्सन के भी नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ये जो इंसान है ये आपको बहुत प्यार करेंगे, ये आपको हद लेवल का प्यार करेंगे। ठीक है, आपकी हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करना, ये रोमांटिक बहुत है गाइस। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। ये इंसान आपके साथ रोमांस बहुत करेंगे, आपको फ्लावर्स बहुत देंगे ये इंसान। ठीक है, ये जो भी है ये आपको फ्लावर्स देना बहुत पसंद करेंगे। तो यही थी आज की डिटेल्ड रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर क्लैरिटी मिल गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलती हूँ। बाय बाय।